बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम दुनिया की तारीख पे नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि मुख्तलिफ खित्तों पे हुक्मरानी करने वालों में चंद ऐसे भी थे जिनको इक़्तिदार और इख्तियार के नशे ने अक्सर ऐसा मदहोश किया कि वो जालिम व जाबिर बन बैठे। आज हम इन साहिबान इख्तियार का तज़किरा आपके सामने पेश कर रहे हैं जो अपने जुल्म की वजह से दुनिया में एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिक्र करते हैं आव इंडिटरेबल। 25 अगस्त 1530 को पैदा होने वाला रूस का ये बादशाह 16 जनवरी 1547 को तख्तनशी हुआ और अपनी मौत यानी 28 मार्च 1584 तक हुक्मरानी करता रहा। रूस के बादशाहों का लक़ब ज़ार होता था। इससे कबल इसी का हमनाम इवान द ग्रेट भी ज़ार रूस रह चुका था जो उसका दादा था, और इसने भी रूस पर बड़े दबदबे के साथ हुकूमत की थी। लेकिन इवान द टेरेबल इस मामले में अपने दादा से भी आगे निकल गया कि उसने न सिर्फ रूस को मुत्तहिद किया बल्कि इसको एक मुस्तहकम मुमलिकत में बदल डाला। मगर इस तमाम मरहले को सर करने में उसने जो मजालिम ढाए, इन्हीं की वजह से इसे द टेरेबल का खिताब मिला। कहा जाता है कि इसका बचपन काफी मुश्किलात में गुजरा और इसकी वजह से वो नफ्सियाती तौर पर शिद्दत पसंद हो गया। वो बचपन में छोटे मोटे जानवरों और परिंदों पर तशद्दुद करके लुत्फ हासिल करता था। जब वो रूस का जार बना तो इब्तिदा में उसने काफी अच्छे तरीके से हुक्मरानी की, निज़ाम हुकूमत में इस्तिलाहात की और अवामी फलाह व बहबूद के काम किए। लेकिन मलिका की वफात की वजह से वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया और यहीं से इसके जुल्म सितम के दौर का आगाज हुआ। इसने उमरा की जायदादों पर कब्जे करना शुरू किया और अपनी एक ऐसी जाती पुलिस फोर्स कायम की जो उसके हुक्म पर इसके मुखालिफिन को कुचल कर रख देती थी। इसने अपने इन इक़दामात को जायज करार देने के लिए ही दरबार के कई मुअज़्ज़िज़ीन को इनके मनसबों से इल्जाम लगाकर हटा दिया कि वो मलिका की मौत के जिम्मेदार थे। इसने अपनी हामला बहू को तशद्दुद का निशाना बनाया और अपने बेटे को भी गैज़ो गज़ब की हालत में कत्ल कर डाला। इसकी ज़हनी रौ इस हद तक बहक चुकी थी कि जो भी इसके सामने आता और अगर उस वक्त बादशाह नफ्सियाती दौरे और जुनून में मुब्तला होता तो उस बदनसीब शख्स की खैर ना होती और उसे इसके आर्किटेक्ट का खमियाजा भुगतना पड़ता। रूस के मशहूर सेंट बैसिल कैथेड्रल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो बादशाह के हाथों अपनी आंखें गवाकर अंधा कर दिया गया। विलाद द एम्परर नाम शायद आपके लिए अजनबी हो, मगर इस शख्स का एक और नाम भी है जो जुबान ज़द-ए-आम है और वो यकीनन आपने जरूर सुन रखा होगा। वो नाम से ड्रैकुला। फिल्मों या नावलों में ड्रैकुला का इंसानों को खून पीते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ये असली ड्रैकुला इस तरह तो इंसानों का खून अपनी नुकीले हाथों से नहीं पीता था। अलबत्ता ये इससे भी ज्यादा वहशियाना तरीके इस्तेमाल करते हुए खून बहाने का आदी था, और वो ऐसे कि जीते जागते इंसानों को इस तरीके से दर्दनाक मौत से हमकिनार करता कि रूह कांप उठे। यानी वो मैदान जंग में अपने दुश्मनों को लकड़ी की लंबी लंबी तेज मैखें जिस्म में ठोंक कर सिसक कर मरने के लिए छोड़ देता। इसकी अफवाज कुएं के पानी में जहर मिला देती, फसलें उजाड़ देती और वबाई अमराज के शिकार मरीजों को दुश्मनों में भेजकर उन्हें भी मूजी वबाई अमराज में मुब्तला कर देती। ये समझ लें कि वो ये तरीका इस दौर में कीमियाई हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया करता। 1430 में पैदा होने वाले रोमानिया के इस बादशाह को द एम्परर मीखे ठोकने वाला का खिताब ताकिसट नामी शहर के बाहर लड़ी जाने वाली जंग के दौरान दिया गया, क्योंकि इस जंग में इसने 2000 उस्मानी फौजियों के जिस्मों में लकड़ी की मेखे ठोकने के अहकाम जारी किए, जिन्हें इस अमल के बाद चील कव्वों की खुराक बनने के लिए छोड़ दिया गया। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया के गरीब घराने में पैदा हुआ। तालीम कम थी। 1913 में हिटलर जर्मनी चला आया, जहां पहली जंग अजीम में जर्मनी की तरफ से एक आम सिपाही की हैसियत से लड़ा। कायदाना सलाहियतों का फुकदान था, इसलिए फौज में तरक्की न कर सका। 1919 में हिटलर जर्मनी की वर्कर्स पार्टी का रुकन बना, जो 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी कहलाई। 1921 में वो पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हुआ। 1930 में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में नाजी पार्टी जर्मनी की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। 1933 में हिटलर चांसलर बना और नाजी पार्टी को फरोख्त दिया। इस मकसद के लिए उसने अपने मुखालिफिन को जिज करने में कोई कसर न छोड़ी। तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख अफराद का कातिल हिटलर कौम और नस्ल परस्त नजरियाती था। 1939 में हिटलर की जानिब से पोलैंड पर जारियत दूसरी जंग अजीम के आगाज का बाइस बनी। इसने भी जुल्म किए, नए नए तरीके इजाद किए और जंगी जुनून ने दूसरे जंग अजीम के आखिरी अयाम में 30 अप्रैल 1945 में हिटलर ने बर्लिन में अपनी जेर जमीन पनाहगाह में अपनी नई नवेली दुल्हन एवन ब्राउन के साथ खुदकुशी की। दोस्तों, दुनिया हजारों साल से कायम है। कुरह अर्ज ने इस दरमियान बेशुमार तामीरात और तब्दीलियों का सामना किया। मुख्तलिफ कौमों ने यहाँ जन्म लिया, बेशुमार का नामो निशान तक मिट गया। हर दौर में हजारों लोगों ने हुकूमत की है। कई लोगों ने खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान समझा, खुद को कायनात की सबसे बड़ी सुपर पावर समझा। फिर इन्हीं के लोगों ने इनका बदतरीन अंजाम भी देखा।
دنیا کی دستیاب تاریخ میں کئی ایک نامور حکمرانوں اور بادشاہوں کی طاقت، دبدبا اور پھر ان کے بدترین انجام کا تذکرہ ملتا ہے، جن کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کیا۔ اسی کرۂ ارض پر کبھی نمرود کی حکومت تھی جس نے طاقت اور غرور کے نشے میں خود کو خدا سمجھا تھا، لیکن اس کی خدائی لمحوں میں ختم ہوئی اور دنیا آج تک اس کو اس کے بدترین انجام کے لیے جانتی ہے۔ اسی دنیا میں کبھی شداد کی بادشاہت تھی جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے، وہی سب سے طاقتور، اور پھر دنیا نے اس کا بھی بدترین حشر دیکھا جو خود کو سب سے طاقتور، سب سے سپر پاور سمجھ رہا تھا، ایک مچھر سے بھی نجات حاصل نہ کر سکا اور بدترین انجام کا شکار ہوا۔ اس دنیا میں فرعون، حامان اور قارون کا انجام بھی سبھی کے لیے درس عبرت ہونا چاہیے۔ طاقت، عقل اور دولت کے نشے میں فرعون اور اس کے ساتھیوں نے خود کو خدا اور کائنات کا خالق سمجھ لیا تھا۔ اقتدار کا نشہ سوار ہونے کے بعد رعایا اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے تھے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہی خدا ہے، اس سے بڑی کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر کے خود کو خدا سمجھ لیا، لیکن پھر اس کا انجام بھی دنیا کے لیے عبرت بنا اور اپنی رعایا کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اس کی لاش آج بھی پوری دنیا، خاص کر ظالم حکمرانوں کے لیے درس عبرت ہے، جسے نہ تو زمین نے قبول کیا اور نہ آسمان نے، اور جس نے اسے بتایا کہ تم خدا نہیں ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، خدا کی ذات کوئی اور ہی ہے، تم اس کے غلام ہو، اس کی پرورش و پرداخت اسی کے گھر میں ہوئی اور اسے اس کا احساس تک نہ ہو سکا۔ تاریخ عالم میں کئی ایسی اقوام کا تذکرہ موجود ہے جس نے بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کے فرزادہ انبیاء کرام کو ماننے سے انکار کیا، ان کے ساتھ زیادتی کو تو اس کا انجام بدتر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دوسری مخلوق کو آباد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سب سے اہم اور قابل ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، وحدانیت کا سبق پڑھایا تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، ان کا مذاق اڑایا، ان پہ ظلم و ستم شروع کیا۔ 9.5 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد قوم کی سرکشی اور بغاوت میں کمی نہیں ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے سیلاب کی شکل میں عذاب مسلط کر کے سبھی کو تباہ و برباد کیا اور ایک کشتی کے ذریعے اپنے منتخب بندوں کو بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم مذاق اڑاتی تھی کہ یہاں سمندر نہیں ہے، دریا نہیں ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ شروع سے لے کر اب تک یہی ہوا کہ جب بھی دنیا کے حکمرانوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا، انسانیت کی تعظیم کے بجائے اس کی تذلیل کی، انسانوں کو غلام بنانا چاہا، اپنی حیثیت اور اوقات بھول کر خود کو خدا سمجھنے کی غلطی کی، قدرت کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، خود کو سپر پاور جتایا تو ان کا انجام بدتر ہوا، وہ طاقت پاش پاش ہو گئی، ایسے حکمران، ایسی ریاست تباہ و برباد ہو گئی۔ دنیا کے لیے وہ درس عبرت بنی ہے اور ان کا انجام اس طرح بھیانک ہوا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں کیا تھا۔ دوستو، آپ کو ایٹالا دی من کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان خانہ بدوش قبائل تھے جو 4 سے 6 صدی عیسوی کے درمیان مشرقی یورپ سے لے کر وسطی ایشیا کے درمیانی علاقے میں آباد تھے۔ 434 تا 453 تک ایٹالا ان کا حکمران رہا۔ وہ ایک خوفناک جنگجو تھا۔ اس کا دور عظیم رومی سلطنت کے زوال کا زمانہ تھا۔ ایٹالا نے تمام علاقے میں خوف و دہشت کی فضا پیدا کر رکھی تھی۔ لاکھوں لوگ اس کی بربریت اور لوٹ مار کا نشانہ بنے۔ اس نے اپنے ہی بھائی بلاڈا کو صرف اس لیے موت کی گھاٹ اتار دیا تاکہ وہ پورے علاقے کا بلا شرکت غیر حکمران بن سکے۔ اس کی جرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس نے زوال پذیر رومن امپائر کے بیشتر علاقوں پر حملے کیے۔ نینس نامی شہر کی تباہی تو اس قدر ہولناک تھی کہ مرنے والوں کی لاشوں نے دریائے ڈینیوب کو پاٹ کر رکھ دیا اور وہ کئی برس تک ان ناشوں سے بھرا رہا۔ جو لوگ جنگ سے راہ فرار اختیار کر کے بھگوڑے ہو جاتے انہیں پکڑ کے لایا جاتا اور ان کے جسموں میں لکڑی کی میخیں ٹھوک کر انہیں اذیتناک موت سے ہمکنار کر دیا جاتا۔ ایٹالا اتنا ظالم تھا کہ کہا جاتا ہے وہ اپنے ہی 2 بیٹوں کو مار کے کھا گیا۔ اس کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ بہت سے رومی اس کے شر سے بچنے اور اسے اپنے علاقوں سے دور رکھنے کی خاطر اس کو مال و زر بطور رشوت کے پیش کیا کرتے تھے۔ دوستوں، لیوپولڈ دوئم نے 1865 سے لے کر 1909 یعنی اپنی وفات تک بیلجیم کے دوسرے بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی۔ وہ 9 اپریل 1835 کو پیدا ہوا تھا۔ تاریخ میں اس کو ایک اور نام سے بھی شہرت ملی اور وہ تھا کانگو کا قصاب۔ اسی سے اس کی ظالمانہ فطرت اور جابرانہ طبیعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کانگو ربڑ کی دولت سے مالا مال تھا اور لیوپولڈ کی حریصانہ نظریں اس پہ جمی ہوئی تھی۔ بس اس نے اپنی اس کالونی اور پسماندہ ملک پر اپنی فوجیں چڑھا دی اور کانگو کے 10 ملین باشندوں کو موت کی گھاٹ اتروا دیا۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس نے بذات خود کبھی کانگو میں قدم تک بھی نہیں رکھا تھا، لیکن صرف اس کے حکم پر ہی اتنے زیادہ بے گناہ انسان تہہ تیغ کر دیے گئے۔ اس کی سنگ دلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بار بار اپنی افواج کو یہ احکامات بھجوا رہا تھا کہ کانگو کا
जो भी मुकामी बाशिंदा इसके खिलाफ बगावत करे उसका सर काट कर बतौर सबूत के बादशाह की खिदमत में बेल्जियम भेज दिया जाए। ये साम्राज्य इस्तेहसाल की एक बदतरीन मिसाल थी। बिलाखिर इस पर इन मजालिम का बैरूनी दुनिया की तरफ से इतना दबाव आया कि इसको अपने अहमकाना अहकामात वापस लेने पड़े, मगर कॉन्गो पर इसका ये साम्राज्याना कब्जा कई दिहाइयों तक बरकरार रहा। पोल पॉट एक कंबोडियन इनकलाबी साइंसदान था जो 1976 से 1979 तक जमहूरिया कैम्पोचिया का वजीर आजम रहा। वो एक कम्युनिस्ट रहनुमा था। इसने असातिज़ा, साइंसदानों, माहिरीन तालीम, आम शहरियों की बड़ी तादाद, मजहबी रहनुमाओं, यहाँ तक कि जो शख्स जरा सा भी पढ़ा लिखा था उन्हें हिरासत में लेकर कैंपों में कैद कर दिया, जहां बादिजा उन्हें बड़े पैमाने पर फांसियों पर चढ़ाया गया। अंदाजा है कि इसके दौर में 20 लाख लोग भूख, फांसी और नाकिस सेहत की वजह से होने वाले अमराज के बाइस मौत का शिकार हो गए। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ये शख्स 1779 में बपा होने वाले फ्रांसीसी इनकलाब का सबसे अहम मेमार था और बाद इनकलाब कायम होने वाली हुकूमत में सबसे बड़ा लीडर गर्दाना जाता था। इनकलाब के दौरान रोबेस्पियर मुसलसल बादशाहत के खिलाफ प्रचार करता रहा। वो तबका अशराफिया को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की बातें करता था। 6 मई 1758 को पैदा होने वाला ये शख्स एक माहिर कानून और सियासतदान था जो बड़ी बेजिगरी के साथ गरीब अवाम और जमहूरियत के हक में आवाज बुलंद किया करता। इनकलाब के बाद इसको अवामी तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया, लेकिन इस अवाम और जमहूरियत दोस्त इंसान ने 3 लाख इनकलाब दुश्मनों को गिरफ्तार करके इनमें से 17,000 अफराद को गिलोटिन के जरिए गर्दनें काट कर मौत के घाट उतारा। इसने इसी पे बस नहीं किया बल्कि दुश्मन करार दिए जाने वालों के खात्मे के बाद भी ये मुसलसल मजीद फांसियों का मुतालबा करता रहा। इसके इसी रवैये के बाइस उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी गर्दन पर भी गिलोटिन के जरिए ही मार दी गई। दोस्तों, लियोपोल्ड के बारे में आपको बताते हैं। ये 1865 से 1909 तक बेल्जियम का बादशाह रहा। इसकी शोहरत की सबसे बड़ी वजह कॉन्गो की आजाद रियासत की तख्लीक है, जहां जबरी मुशक्कत, गुलामी और असमत दरी आम की गई। एक अंदाजे के मुताबिक इसने कॉन्गो के 3 से 15 मिलियन अफराद कत्ल करवाए। जोसेफ स्टालिन 1924 में व्लादिमीर लेनिन की वफात के बाद सोवियत इत्तेहाद का सरबराह बना। 1930 की दिहाई के आखिर में अजीम सफाई का आगाज किया, जिसे अजीम दहशत ग्रेट पर्च इंस्टलिन भी कहा जाता है, जो इश्तराकी जमात को नफरात से पाक साफ करने की मुहिम थी, जो ग्रेट टेरर, बदउनवानी, दहशतगर्दी या गद्दारी या इसके खिलाफ है। स्टालिन ने इस मुहिम को अस्करी हल्कों और सोवियत माशरे के दीगर शोबों तक तौसीह दी। इस मुहिम का निशाना बनने वाले अफराद को आमतौर पर कत्ल कर दिया जाता या जबरी मुशक्कत के कैंपों गुलाग में कैद कर दिया जाता या फिर वो जिलावतनी का सामना करते। उस दौर में लाखों लोगों को जालिमाना तरीके से कत्ल किया गया। 1939 में स्टालिन की ज़ेरे क़यादत सोवियत इत्तेहाद ने नाजी जर्मनी के साथ अदम जारियत का मुदाहदा किया, जिसके बाद पोलैंड, फिनलैंड, बाल्टिक रियासतों, बेशर्बिया और शुमाली हेर्ज़ेगोविना में रूस ने जारहाना पेशकदमी की। पोलैंड पर कब्जे के बाद रूस की फौज ने स्टालिन के हुक्म से एक ही रात में 10,000 पोलैंड के फौजी अफसरों को वीरान जंगल में गोली मार के हलाक कर दिया। जालिमाना अजियत देने वाले, हमेशा दूसरों को तकलीफ देकर खुश होने वाले बादशाह के नाम से इसे याद किया जाता है। ये दरिंदा लोगों के जिस्म के अंदरूनी आज़ा को निकालता और लोगों के जिस्मों में खुम्बिये घुसाकर लटकाता। 1962 में तुर्कों के साथ जंग में इसने 20,000 लोगों को खंभों पर गाड़ दिया था। जोसेफ स्टालिन 18 दिसंबर 1878 तक 5 मार्च 1953 साबका सोवियत यूनियन का एक इनकलाबी सियासतदान था। इसका ताल्लुक जॉर्जिया से था। वो 1920 की दिहाई के वस्त से लेकर 1953 में अपनी मौत तक सोवियत यूनियन रूस का हुक्मरान रहा। कम्युनिस्ट नजरिए को मानने वाले हुक्मरान के तौर पर उसने अपनी हुकूमत के दौरान मुल्क के बड़े रकबे को अपने कंट्रोल में ले लिया। लाखों किसानों ने अपनी जमीन को हुकूमत देने से इनकार किया, तो इसी वजह से उन्हें अपनी जानों से हाथ धोना पड़े। इस तमाम अरसे में इसी कशमकश के बाइस रूस कहत का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में कई लाख और लोग भी मौत की वादियों में उतर गए। अपने मुतल्लिकुल इनान दौर हुकूमत में स्टालिन ने अपनी खुफिया पुलिस को बेइंतहा इख्तियारात देते हुए एक वसी दायरे में तब्दील किया। वो शहरियों की हौसला अफजाई करता था कि वो एक दूसरे की जासूसी करें और हुकूमत को रिपोर्ट करें। इन जासूसी इत्तलात की वजह से भी लाखों लोगों को या तो गुलाग दलाई कैंपों में भेज दिया गया या फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया, क्योंकि उनकी वफादारियां मशकूक करार पाई गई थी। अंदाजा है कि इसकी जालिमाना और आमिराना दौरे हुकूमत में तकरीबन 20 मिलियन लोग मारे गए। दुनिया की तारीख का सबसे जालिम बादशाह जो अपने दुश्मनों की खाल उधेड़ कर उन्हें कुत्तों के साथ रहने पर मजबूर करता, इस बादशाह के बारे में आपको बताते हैं। लंदन के कदीम जमाने की जंगों में फतुहात के बाद दुश्मनों के सर कलम कर देना आम रवायत थी, लेकिन लगभग 650 ईस्वी कबल मसीह में
मौजूद शाम और इराक पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था जो दुश्मनों को ऐसी हौलनाक सजा देता कि सुनकर ही इंसान कांप उठे। इस बादशाह का नाम अशुरबनीपॉल था, जिसकी सल्तनत मौजूदा मिस्र से ईरान तक फैली हुई थी। 653 कबल मसीह में हमसाया सल्तनत आलम के बादशाह त्यूमन से एक मुतनाज़ इलाके पर इसकी जंग हुई। जंग में अशुरबनीपॉल को फतह हासिल हुई और त्यूमन, इसके भाई, सिपह सालार वगैरह को गिरफ्तार किया गया। इस फतह पर इराक के कदीम शहर नेनवा में वाक़े अशुरबनीपॉल के महल में एक शानदार जश्न का एहतमाम किया गया। नेनवा का मौजूदा नाम मौसल है, जो इस वक्त अशुरबनीपॉल की सल्तनत का दारुल हुकूमत था। अशुरबनीपॉल ने पहले तो त्यूमन को घोड़ों की जगह अपनी भग्गी में जोत दिया और वो पूरे नैनवा में इसकी भग्गी को खींचता रहा और लोग ये नजारा देखते रहे। फिर इसका सर कलम करके कई हफ्ते के लिए शहर के मरकजी दरवाजे पर लटका दिया गया ताकि अशुरबनीपॉल के दुश्मन इससे इबरत हासिल करें। अशुरबनीपॉल ने त्यूमन के भाई का सर कलम करके इसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और ये टुकड़े पूरी सल्तनत में फतह की यादगार के तौर पर तकसीम किए गए। सबसे हौलनाक सजा अशुरबनीपॉल ने सल्तनत इलम के सिपह सालार को दी। इसने सिपह सालार की जिंदा खाल खिंचवाई। यह अशुरबनीपॉल समेत इस सल्तनत के तमाम बादशाहों की तरफ से दुश्मनों को आम दी जाने वाली सजा थी। वो अपने दुश्मनों की जिंदा खाल खिंचवाते और या तो उन्हें सूरों के आगे डाल देते और वो उन्हें अपनी खुराक बना लेते, या फिर उन्हें कुत्तों के साथ रहने पे मजबूर कर दिया जाता। अशुरबनीपॉल इस सल्तनत का आखिरी बादशाह था जो सदियों से कायम थी। अशुरबनीपॉल की मौत 627 ईस्वी कबल मसीह में हुई और इसकी मौत के साथ ही इस सल्तनत का शिराजा बिखर गया। दोस्तों, आपको कैलिग्युला के बारे में बताते हैं। ये लफ्ज कैलिग्युला बुनियादी तौर पर बेरहमी, जुनून, पागलपन और शैतानियत का मुतरादिफ है। कैलिग्युला नामी ये रोमी बादशाह इंतहाई खुद पसंद था और इसने खुदाई का दावा भी किया था। ये शख्स किसी भी मामले में महज शक की बुनियाद पर किसी को भी कत्ल कर दिया करता था। इसने अपनी बहनों के साथ शादियां रचाई, नीज दूसरों की बीवियों को वरगला कर अपनी हविस का निशाना बनाना इसका महबूब मशगला था। ऊपर से वो बहुत शेखी खोरा भी था। इसका जमाना 37 से 41 बाद मसीह का है। इसका सिलसिला नस्ब अजीम रोमी बादशाहों से मिलता है। ये अपना खजाना कीमती और शाहाना चीजों पर खर्च कर देता, जबकि इसकी रियाया नंगो भूख से मर रही होती थी। ये इतना बेरहम इंसान था कि रात के खाने के दौरान किसी जिंदा इंसान को आरे से चिरते हुए देखना इसकी बेहतरीन तफरी थी। इस बादशाह की मुतलकुल एलानी का यह आलम था कि इसने अपने घोड़े को सेनेटर नामजद कर दिया था। एक जंग के दौरान इसने अपनी सारी फौज को समंदर में झोंक दिया। याद रहे कि ये नाम नेहाद जंग एक यूनानी देवता नेपच्यून के खिलाफ लड़ी जा रही थी। दोस्तों, अब आपको चंगेज खान के बारे में बताते हैं। सहराए गोपी के शुमाल में दरियाए कैरोलिन और दरियाए ओनान की जरखेज वादियों में अनगिनत कबाइल आबाद के साथ साथ मंगोलों के कबाइल भी आबाद थे। मंगोलों के कबीले में यसुकाई नामी शख्स के घर एक बच्चे की विलादत हुई, जिसका नाम इसने तैमुचन रखा। इस मौके पर इस कबीले के बाज दाना लोगों ने ये पेशन गोया की कि ये लड़का बड़ा होकर एक जालिम और जाबिर जंगजू हुक्मरान बनेगा। मंगोल वैश्य किस्म की शिकारी कौम थी। चूंकि ये इलाका बर्फानी था, इसलिए इन्हें बर्फबारी और सर्दी से बचाव के लिए खालों की जरूरत पड़ती, जिसके लिए ये लोग छुपकर घात लगाकर जंगली घोड़ों और बारहसिंघों का शिकार किया करते। सर्दी से बचने के लिए जानवरों के गोश्त के साथ साथ इनकी आंतें तक खा लेते और इनका खून भी पी लेते। जिस वक्त तैमुचन पैदा हुआ, इसकी कौम सैकड़ों खानदानों में बटी हुई थी और इसका अपना कबीला भी इनसे नाराज था। अभी ये लड़का छोटा ही था कि इसके बाप को इसके दुश्मनों ने जहर देके हलाक किया। इस तरह ये लड़का अपनी बेवा माँ के जेरे साया अपने दूसरे बहन भाइयों के हमराह परवान चढ़ता रहा। इसकी माँ अक्सर रातों को इसे अपने पास बिठाकर इसके आबाओ अजदाद की बहादुरी और जुर्रत के वाकयात सुनाया करती। यही वजह थी कि तैमुचन बचपन ही से निडर और बहादुर था। इस कदीम दौर में कबाइल के दरमियान दुश्मनी अपने उरूज पे थी। एक दिन ये लड़का जंगल से अकेले गुजर रहा था, जहां दुश्मन कबीले के 6 नौजवान इसे कत्ल करने के लिए घात लगाए बैठे थे। इन नौजवानों को देख तैमुचन बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि अपनी तलवार निकाल कर उनकी तरफ दौड़ा। इन लड़कों ने इसकी तरफ तीर फेंके, लेकिन वो उनसे बचता हुआ उन पे हमलावर हुआ और उन्हें हलाक कर दिया। उनके घोड़े लेकर जब वो अपनी माँ औलोन के पास आया तो उसकी माँ उसकी बहादुरी से बहुत खुश हुई। बड़ा होने के बाद तैमुचन और उसके कबीले पर सबसे पहले जो मुसीबत आई वो ये थी कि इस इलाके का एक दुश्मन कबीला जिसका सरदार तुर्गताई था, उसने अचानक इन पे हमला किया। तैमुचन और उस कबीले के लोग उनका मुकाबला न कर सके और भाग खड़े हुए, लेकिन तैमुचन की बदकिस्मती वो उनके हाथ लग गया। इसे गिरफ्तार करके उन्होंने इसे अपने सरदार तुर्गताई के सामने पेश किया तो उसने तैमुचन को एक खेमे में कैद कर दिया। खुशकिस्मती से उसे इस खेमे से भागने का मौका मिला और वो छुपता छुपाता वापस अपने कबीले पहुंच गया। तैमुचन के कबीले के लोगों ने महसूस किया कि इंसानों के इस जंगल में वही महफूज रह सकता है जिसके पास ताकत और कुव्वत हो। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि वो अपना एक मजबूत और बड़ा लश्कर तैयार करेंगे।
इस सिलसिले में उन्होंने एक मजलिस बुलाई जिसमें कबीले के लोगों ने फैसला किया कि तैमूरचंद एक बहादुर और दलेर जवान है, लिहाजा इसे कबीले का सरदार बनाया जाए। इसी तरह तैमूरचंद अपनी दलेरी और बहादुरी की वजह से मंगोलों के कबीले का हाकिम और सरदार बन गया। इसके कबीले ने इसे चंगेज खान का लक़ब दिया। चंगेज खान ने मंगोलों का हाकिम और सरदार बनने के बाद कोशिश की कि इस इलाके के तमाम कबाइल को इकट्ठा किया जाए और ये हुक्म जारी किया कि इस इलाके में जितने भी कबाइल हैं कोई एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाएगा। इस ऐलान के बाद इसके हामियों और लश्कर में तेजी से इजाफा होने लगा। कुछ ही अरसे में इसके लश्कर में सिपाहियों की तादाद 13,000 के लगभग हो गई। इसी असना में सहराय गोपी के शुमाली इलाके के कबीला ताइजोत, जिसके सरदार का नाम तपरगा ताई था, इसने चंगेज खान के हामियों की बढ़ती हुई तादाद देखकर इस पे हमला करने की ठानी और अपने 30,000 के लश्कर के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तो चंगेज खान ने बड़ी दलेरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपने साथियों को जवाबी कार्रवाई का हुक्म दिया और इसके सिपाहियों ने दुश्मन पे इंतहाई तेज रफ्तारी से हमला किया और इतने तीर बरसाए कि जंग की इब्तिदा ही में तबरगा ताई के लश्कर को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा और इसके बाद इंतहाई हौलनाक दो बदू जंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में चंगेज खान के सिपाहियों को पहली बार शानदार फतह हासिल हुई और दुश्मन कबीले का सरदार तबरगा ताई शिकस्त खा के भाग गया। किसी दुश्मन के खिलाफ चंगेज खान की पहली फतेह थी। दुश्मन के खिलाफ जंग में इस फतह ने चंगेज खान के हौसलों को मजीद बुलंद किया और उसने अपने लश्कर की तादाद में मजीद इजाफा करना शुरू किया। वो एक नाकाबिले तस्खीर ताकत बन के उभरना चाहता था। चुनाचे जब उसकी ताकत और लश्कर की तादाद खूब बढ़ गई तो उसने चीन को फतह करने का इरादा किया। चीन पे हमला आवर होने में उसके रास्ते में सिपासा, ताइजौत और तातारी नामी 3 बड़े कबीले आते थे। लिहाजा चीन पर हमला करने से पहले उसने इन तीनों कबीलों पे हमला करके उन्हें अपना फरमाबरदार बनाया और इन कबीलों की अक्सरियत को अपने लश्कर में शामिल किया। चीन पर उस वक्त कुन खानदान की हुकूमत थी। इनके सिपहसालारों को जब ये इत्तला मिली कि चंगेज खान पर हमला करने वाला है तो उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू की। चीन में अक्सर शहरों के गिर्द किले और फसीले बने हुए थे। इस जंग के लिए चंगेज खान ने मंसूबाबंदी की कि अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करके अपने चारों बेटों जौजी, चुख्ताई, औगदाई और तौलाई को इन लश्करों के सरदार बना दिया और ये हिकमत अमली इख्तियार की कि जिन शहरों या कस्बों के गिर्द किले और फसलें नहीं थी उन पर हमला करके उन्हें फतह करना शुरू किया। चंगेज खान ने इंतहाई बर्क रफ्तारी से काम लिया और तेज रफ्तारी को अपना जंगी हरबा बनाया। वो चीन की सरजमीन पर अपने लश्कर के साथ जगह जगह चीन के सुस्त रफ्तार लश्करों पर हमलावर होता और उन्हें बेहद नुकसान पहुंचाकर उनसे मालो असबाब छीन लेता। इस तरह उसने चीन में एक तूफान खड़ा करके रख दिया और उन तमाम शहरियों को जिनके गिर्द किले या फसीले नहीं थी फतह कर लिया। चंगेज खान की हुकमत अमली और जंगी मंसूबाबंदी ने चीनियों की कमर तोड़ के रख दी थी। चंगेज खान और उसके सिपाही अब चीन की सरजमीन से काफी हद तक वाकिफ हो चुके थे, लिहाजा उसने अब इन शहरों को फतह करने का इरादा किया जिनके गिर्द किले और फसीले बनी थी और हरबे के तौर पर उसने अपने इस खौफ को इस्तेमाल किया जो इस इलाके में फैल चुका था। इसने चीनी लश्करों पर दहशत फैलाने के लिए ऐलान कर दिया कि जो मंगोलों के सिपाहियों से जंग करेगा उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और जो चंगेज खान की इताअत करेगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। चीन फतह करने के बाद इसने दीगर ममालिक पर भी लश्कर कशी करके उन पर कब्जा किया। मंगोल सल्तनत का सिलसिला कायम करने के बाद चंगेज खान ने देखा कि इसकी सल्तनत इतनी वसी हो गई है कि इसकी हदें मुसलमान सुल्तान हुक्मरान अलाउद्दीन खारज़म शाह की अजीम सल्तनत से जा मिली हैं। अपनी कौम और सल्तनत की तरक्की के लिए इसने सोचा कि इन दोनों सल्तनतों के दरमियान तिजारती और सफारती राब्तों का क़याम अमल में आना चाहिए। चुनांचे इसने सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह के यहाँ कीमती तहाइफ के साथ एक कासिद भेजा, जिससे सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह बहुत खुश हुआ और जवाब में चंगेज खान का शुक्रिया अदा किया और उसके लिए कीमती तहाइफ रवाना किए। सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म के तहाइफ लेके जब ये कासिद वापस पहुंचा तो चंगेज खान भी बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया कि दोनों सल्तनतों को एक दूसरे से करीब लाने के लिए मजीद इक़दाम होने चाहिए और तिजारती काफिलों का दोनों सल्तनतों में आना जाना होना चाहिए। चुनांचे चंगेज खान के हुक्म पे 400 अफराद पर मुश्तमिल 400 ताजरों का एक कारवां तैयार किया गया जो कीमती सामान लेकर रवाना हुआ, जिसका मकसद ये था कि मंगोल अपना तिजारती सामान सुल्तान अलाउद्दीन की सल्तनत में फरोख्त करें और इसके बदले में अपनी जरूरियात का सामान वहां से खरीद कर लाएं। मंगोलों का तिजारती काफिला जब सुल्तान की सल्तनत में उतरा, रुके मुकाम पर पहुंचा और वहां कयाम पजीर हुआ तो वहां का एक हाकिम एनाल जो सुल्तान का मामू था उनके पास कीमती सामान देकर इसकी नीयत खराब हो गई। इसने इस काफिले के तमाम ताजरों को गिरफ्तार किया और सुल्तान को एक खत लिखा कि मंगोलों का एक कारवां जो 400 अफराद पर मुश्तमिल है तिजारत के बहाने हमारी सल्तनत में जासूसी करने आया है, लिहाजा मैंने इन्हें सरहद रोक लिया है। इनके लिए आपका क्या हुक्म है? सुल्तान ने उसे जवाबी पैगाम में कहा कि वो हालात की मुनासबत से अपनी मर्जी के मुताबिक इन लोगों से चाहे जो चाहे सलूक करे। सुल्तान का मामू का ये जवाब सुनकर खुश हो गया क्योंकि उसकी लालची नजरें मंगोलों की तिजारती और कीमती सामान पे थी।
चुनाचे उसने काफले के तमाम ताजरों को कत्ल करवा के उनके माल पर कब्जा किया। इत्तेफाक से इनका एक आदमी जो कत्ल होने से बच गया था, उसने चंगेज खान के पास पहुंचकर इस सारी सूरत हाल से आगाह किया। चंगेज खान को अपने 400 ताजरों के कत्ल पर सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह और उसके मामू पे बड़ा गुस्सा आया। तमाम मंगोल चंगेज खान कहने लगे कि हमें अपने इन 400 ताजरों के कत्ल का इंतकाम लेना चाहिए। चंगेज खान ऐसा कोई कदम उठाने से पहले इस मामले में सोच समझ ले काम लेना चाहता था, लिहाजा उसने फैसला किया कि पहले इस मामले को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करे और एहतजाज करे। उसने कासिद सुल्तान की तरफ रवाना किया और मुतालबा किया कि आपके इलाके में इतरार के हाकिम ने हमारे 400 ताजरों को कत्ल करके उनके तिजारती सामान पर कब्जा किया, लिहाजा इतरार के हाकिम इनाल को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम उसे मुनासिब सजा दे और हमारे ताजरों का सामान हमें वापस किया जाए। चंगेज खान के कासिद ने जब ये मुतालबा सुल्तान तक पहुंचाया तो सुल्तान ये पैगाम सुन के बहुत ज्यादा बरहम हुआ और हुक्म दिया कि ये पैगाम नाकाबिल अमर और गुस्ताखाना है, इसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा सुल्तान के हुक्म पे इस कासिद को कत्ल किया गया। सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह अगर इस मौके पर दानिशमंदी से काम लेता और इंसाफ से कायम लेते हुए इतरार के हाकिम को जब्त के लिए सामान्य तिजारत के साथ मंगोलों को वापस लौटाता तो शायद आज दुनिया की तारीख में मुसलमानों की तारीख पहले की निस्बत मुख्तलिफ और बहुत उम्दा होती। सुल्तान की इस नाकबत अंदेशी पे जल्दी पर तेल का काम किया। जब चंगेज खान को अपने कासिद के कत्ल की इत्तला मिली तो उसने अहद किया कि वो सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह को इस तौहीन का ऐसा सबक सिखाएगा कि वो सारी उम्र याद रखेगा। चुनाचे उसने इस तौहीन का बदला लेने के लिए अपने तमाम लश्कर को तैयारी का हुक्म दे दिया। मुसलमानों पर हमला करने से कबल चंगेज खान ने अपने भाई को अपनी जगह सल्तनत का कायम मकाम हाकिम मुकर्रर किया और अपने 2.5 लाख सिपाहियों के हमरा सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह पर हमले के लिए रवाना हो गया। रवानगी से कबल उसने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करके इसकी कमान अपने 4 बेटों के सुपुर्द की। इस दौरान इसे इत्तला मिली होगी कि इसका हमसाया और दुश्मन अपने इलाके से निकलकर सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह की सल्तनत में जंद शहर पहुंच रहा है। इसने फौरन अपने बेटे जोची और एक बेहतरीन सालार को 1 लाख सिपाहियों का लश्कर के साथ इसके पीछे रवाना किया। जोची अपने लश्कर के साथ इसका पीछा करते हुए सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह के इलाके में दाखिल हुआ। उस वक्त इस इलाके में सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह भी अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए था और उससे चंद मील के फासले पर इसका बेटा जलालुद्दीन भी अपने लश्कर के साथ मौजूद था। सुल्तान को जब ये खबर मिली कि चंगेज खान का बेटा अपने 1 लाख लश्कर के साथ इस इलाके में दाखिल हुआ तो उसे बेहद गुस्सा आया। सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह और इसके सिपाही जंग का बेहतरीन तजुर्बा रखते थे, लेकिन मंगोल सिपाही भी चीन में मुसलसल जंगों में मसरूफ रहने की वजह से सुल्तान के मुकाबले में ज्यादा जंगी महारत रखते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह अपने लश्कर के साथ मंगोलों के लश्कर का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। दोनों लश्करों में घुमसान की जंग हुई। चंगेज खान के सिपाहियों ने इतना जोरदार हमला किया कि वो सुल्तान के लश्कर को एक तरफ से काटते हुए उसके दरमियाने हिस्से की तरफ चले गए। सुल्तान के सिपाही भी डटे हुए थे और जान तोड़कर कोशिश कर रहे थे। करीब था कि सुल्तान को शिकस्त हो जाती। खुशकिस्मती से इसका बड़ा बेटा जलालुद्दीन खारज़म शाह भी अपने लश्कर के हमरा वहां पहुंच गया और मंगोलों पर इतना जोरदार हमला किया कि मंगोलों पीछे हटना पड़ा और चंगेज खान का बेटा जोची अपने लश्कर को लेकर भाग निकला। इस जंग में सुल्तान के बहुत ज्यादा सिपाही मारे गए। अपने सिपाहियों की इतनी बड़ी तादाद को हलाक देखकर सुल्तान बहुत ज्यादा फिक्रमंद और खौफजदा हो गया। इसने अंदाजा लगाया कि मंगोल दूसरी कौमों के मुकाबले में ज्यादा निडर और जरी हैं और बेखौफी से हमलावर होते हैं, लिहाजा इसने अपने तौर पे फैसला किया कि वो आइंदा मंगोलों से नहीं लड़ेगा। मंगोलों का खौफ सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह के दिलो दिमाग पर इतना हावी हुआ कि बजाय इसके कि चंगेज खान के मजीद हमलों से निबर्द आज़मा होने के लिए मजीद जंगी मंसूबाबंदी करता, गलतियों पे गलतियां करता रहा। इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि चंगेज खान के लश्कर को शिकस्त देने के बाद वो अपने तमाम लश्कर लेकर समरकंद पहुंच गया। हालांकि इसके लश्कर की तादाद उस वक्त 4 लाख के करीब थी। दूसरों बड़ी गलती दूसरी ये कि इसने कि अपने लश्कर को इसने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। अपने मामू इनाल की तरफ रवाना किया, जिसकी वजह से चंगेज खान इसकी सल्तनत पे हमला आवर हुआ था। 30,000 का लश्कर इसने बुखारा की तरफ और तकरीबन 2 लाख का लश्कर समरकंद की हिफाजत के लिए मुतय्यन करके बाकी लश्कर अपने पास रखा। इस तरह सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह ने अपनी जंगी ताकत को कमजोर और मुंतशिर कर लिया। अपने लश्कर को तकसीम करके सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह अपनी जंगी ताकत को पहले ही करशनोर कर चुके हैं। इससे एक हिमाकत और हुई जिसकी वजह से इसके सिपाही उससे बददिल हो गए। वो हिमाकत ये थी कि समरकंद में क़याम के दौरान जब सुल्तान एक खंदक का मुआयना कर रहा था, खंदक का जायजा लेने के बाद अपने सिपा सालारों और सिपाहियों से कहने लगा कि हम पर इतनी बड़ी कौम ने हमला कर दिया है, अगर वो अपने ताजियाने ही इस खंदक में डाल दें तो ये खंदक इसी से भर जाएगी। जब सुल्तान समरकंद से खुरासान की तरफ रवाना हुआ, इसके सिपाही समझ गए कि सुल्तान अब मंगोलों का सामना नहीं करना चाहता। यही वजह है
کہ سلطان علاؤالدین خارزم شاہ جو جوانی میں بڑے بڑے سرکش دشمنوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، لیکن منگولوں کا اس پہ ایسا روب و خوف طاری ہوا کہ اس نے ان سے ٹکرانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سلطان کو چنگیز خان کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھی کہ چنگیز خان اپنے چاروں بیٹوں کی کمان میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے تمام شہروں پہ قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ ادھر سلطان علاؤالدین کے دل میں چنگیز خان کا خوف لیے اپنا 2 لاکھ کا لشکر لے کر کبھی کسی شہر کے منگولوں کے آگے آگے بھاگتا پھرتا رہا تھا۔ اس بڑے بیٹے جلال الدین اور سپہ سالاروں نے اس سے کہا کہ اگر آپ منگولوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تو کچھ محافظوں کو لے کر کسی محفوظ مقام پہ چلے جائیں۔ ہمارے پاس 2 لاکھ کا لشکر موجود ہے، اگر ہم منگولوں کے سامنے ڈٹ جائیں تو انہیں مار مار کر واپس جانے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ وقت نجومیوں نے سلطان کو یہ مشورہ ثابت کیا اور یہی مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو منگولوں سے نہیں لڑنا چاہیے ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات تو سلطان کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس نے نہ تو اپنے سپہ سالاروں کی بات مانی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی۔ چنانچہ سلطان نے یہی کیا اور ایک جزیرے میں روپوش ہو گیا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو جس قلعے میں محفوظ کیا تھا، اس قلعے تک منگول پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد انہوں نے قلعے پر قبضہ کر کے تمام محافظوں اور دیگر مردوں کو قتل کیا، جن میں سلطان کے قریبی عزیز اور بوڑھی عورتیں بھی تھیں۔ سلطان کی بیٹیوں اور خوبصورت لڑکیوں کو منگول سرداروں نے آپس میں بانٹ لیا۔ جب یہ افسوسناک خبر سلطان کو ملی، شدت غم سے اسے ایسا دھچکا لگا کہ کچھ دن بیمار ہو کر رہ گئی۔ چنگیز خان نے اپنے چاروں بیٹوں کی کمان میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے بہت سے شہروں پر قبضہ کیا۔ وہاں موجود مسلمان اور ان کے سپہ سالاروں نے اپنی محدود قوت کے باوجود ان سے مقابلہ کیا، لیکن منگولوں کے اس طوفان کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ انہوں نے مسلمانوں کے جن شہروں پہ حملہ کیا وہاں ظلم اور بابریت کی انتہا کر دی۔ عورتیں، بچوں اور مردوں کا قتل عام ہو گیا اور مکتب، مدرسے، مسجدیں، لائبریریاں اور کتب خانے، تہذیبی اور ثقافتی مراکز تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ سلطان علاؤالدین خارزم شاہ کی بزدلی کی وجہ سے منگولوں نے اس کی عظیم الشان سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بچا کے رکھ دی۔ سلطان علاؤالدین کی بزدلی اور طرز عمل انتہائی نفرت کے قابل ہے۔ سلطان علاؤالدین خارزم شاہ کی موت پر چنگیز خان بہت خوش ہوا۔ وہ سلطان کے بڑے بیٹے جلال الدین کی دلیری اور جرأت مندی سے بھی واقف تھا۔ اسے اس بات کا کبھی اندازہ تھا کہ اگر جلد ہی جلال الدین کا خاتمہ نہ کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ منتشر مسلمانوں کو جمع کر کے اس کے خلاف کوئی لشکر تیار کر لے اور منگولوں کے ساری فتوحات کو بدترین شکست میں تبدیل کر دے۔ لہٰذا چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ وہ جلال الدین خارزم شاہ کو تلاش کریں۔ چنگیز خان جلال الدین خارزم شاہ کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا، کیونکہ وہ جلال الدین کی شجاعت اور بہادری سے واقف تھا۔ سلطان علاؤالدین خارزم شاہ کی موت کے بعد مسلمانوں میں افراتفری کا عالم تھا۔ ان کے لشکر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر اپنی قوت اور طاقت کھو چکے تھے، بستیاں اجڑ گئی تھیں اور شہر تباہ ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد ماری جا چکی تھی۔ جن بستیوں کو امیروں شہروں پر چنگیز خان اور اس کے سپاہیوں نے حملے کیے نے مکمل طور پر تباہ برباد کر دیا تھا۔ بچے، کچھ لوگ پہاڑوں اور جنگلوں میں جا چھپے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اگر کوئی بچاؤ کی کوئی صورت آتی تھی تو وہ سلطان علاؤالدین خارزم شاہ کا بڑا بیٹا جلال الدین یہاں موجود رہتا ہے۔ بچے کچھ لوگ پہاڑوں اور جنگلوں میں جا چھپے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اگر بچاؤ کی کوئی صورت آتی تھی تو وہ سلطان علاؤالدین خارزم شاہ کا بڑا بیٹا جلال الدین خارزم تھا، لیکن وہ اکیلا منگولوں کے خلاف کیا کر سکتا تھا؟ بہرحال جلال الدین نے جب اپنے باپ کی موت کے بعد سلطان کا منصب سنبھالا تو اس کے سامنے 2 راستے تھے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے باپ سلطان علاؤالدین خارزم شاہ کی طرح ذلت اور رسوائی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے منگولوں کے آگے آگے بھاگتا پھرے۔ دوسرا یہ کہ جوان مردی اور شجاعت سے قائم لیتے ہوئے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پہ ترجیح دے دے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین خارزم شاہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور لشکر کی تیاری کر کے چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بچے کچے سپاہیوں کو لے کر سلطنت کے مرکزی شہر خارزم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جلال الدین جب خارزم پہنچا تو وہاں کے لوگ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ سپاہی جو سلطان علاؤالدین کی بزدلی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے سلطان جلال الدین کے پاس آنا جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح چند ہی دنوں میں سلطان جلال الدین کے پاس 7000 سپاہ جمع ہو گئے۔ چنگیز خان کو جب یہ اطلاع ملی کہ جلال الدین خارزم شاہ ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ خارزم شہر میں مقیم ہے تو اس نے فوراً ایک لشکر خارزم پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی۔ وہ کسی طور یہ نہ چاہتا تھا کہ جلال الدین زندہ رہے یا اس کے خلاف لشکر جمع کرے۔ وہ اسے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا کیونکہ وہ جلال الدین کی شجاعت اور بہادری سے واقف تھا۔ منگولوں نے جب سلطان جلال الدین پہ حملہ کیا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح ان کا نام سن کر بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سلطان جلال الدین اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ منگولوں کے کئی گنا بڑے لشکر پہ ٹوٹ پڑا اور اتنی بے جگری سے لڑا کہ منگول سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی یہ پہلی شکست تھی۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین یہاں سے آگے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے اطلاع ملی کہ آگے منگولوں کا ایک اور بڑا لشکر اسے روکنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔
लेकिन सुल्तान ने हिम्मत न हारी और आगे बढ़ा। जब इस मुकाम पे जहां मंगोलों का लश्कर मौजूद था पहुंचे तो मंगोलों ने हमला कर दिया। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने छोटे से लश्कर को इस मुनज्जम तरीके से मंगोलों से लड़ाया कि मंगोल हैरान रह गए। इस लड़ाई में सुल्तान और उसके सिपाहियों ने अनगिनत मंगोलों को मौत की घाट उतार दिया। मंगोल अपने लश्कर का इस कदर जानी नुकसान देखकर भाग खड़े हुए। सुल्तान जलालुद्दीन के हाथों मंगोलों की ये दूसरी शिकस्त थी। जहांगीर खान सुल्तान जलालुद्दीन के एक शहर से दूसरे शहर जाने पर बेहद फिक्र और परेशान मन था। वो जानता था कि अगर उसने बिखरे हुए मुसलमानों को अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया तो मंगोलों का नामो निशान मिटा देगा। वो जल्द से जल्द सुल्तान जलालुद्दीन का खात्मा चाहता था, इसलिए उसने एक और बहुत बड़ा लश्कर सुल्तान पर हमला करने के लिए रवाना किया। सुल्तान जलालुद्दीन के लश्कर की तादाद अब 18,000 के लगभग थी। उसे इसके मुखबरों ने इत्तला दी कि मंगोलों के एक बहुत बड़े लश्कर ने मुसलमानों के शहर तंदूस का मुहाशरा किया हुआ है और वहां के लोग बहादुरी से इनका मुकाबला कर रहे हैं और मंगोलों को शहर में दाखिल नहीं होने दे रहे। चुनाचे सुल्तान और उसका लश्कर मंगोलों पर साबित टूट पड़ा। घुमसान की जंग हुई जिसके नतीजे में मंगोलों को बदतरीन शिकस्त हुई और वो भाग खड़े हुए। सुल्तान के हाथों मंगोलों की ये तीसरी शिकस्त थी। इस कामयाबी के बाद सुल्तान अपने लश्कर के साथ गजनी से होता हुआ परवान शहर जा पहुंचा, जहां उसे इत्तला मिली कि मंगोलों के एक लश्कर ने बामियान शहर का मुहासरा किया हुआ है। सुल्तान जलालुद्दीन अपने लश्कर के साथ बामियान शहर पहुंचा और मंगोलों पर मौत तारी करने वाला हमला किया। मंगोल एक मर्तबा फिर भाग खड़े हुए। इस तरह सुल्तान के हाथों मंगोलों की ये चौथी शिकस्त थी। जहांगीर खान को जब इस चौथी शिकस्त की खबर मिली तो वो उसे मंगोलों की कमजोरी, जिल्लत और शिकस्त पे बड़ा गुस्सा आया। इसने तहैया कर लिया कि वो सुल्तान जलालुद्दीन से अपनी जिल्लत और रुसवाई का इंतकाम जरूर लेगा। इसने फौरन तुम तेज रफ्तार कासिद रवाना किए कि वो इस शिकस्ता खुर्दा लश्कर को वहीं रखने का हुक्म दे और कहें कि चंगेज खान खुद वहां जलालुद्दीन का मुकाबला करने के लिए आ रहा है। सुल्तान जलालुद्दीन को जब ये इत्तला दी गई कि चंगेज खान खुद एक बहुत बड़े लश्कर के साथ इस पे हमला करने वाले हैं तो उसने चंगेज खान से टकराने का आज़म कर लिया। इस मौके पे सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। दरमियानी हिस्से का लश्कर सुल्तान ने अपने पास रखा। दाएं और बाएं जानिब के हिस्से का लश्कर अपने 2 सिपहसालारों सैफुद्दीन और अमीनुल मलिक, जो जंग के बेहतरीन तजुर्बा रखने वाले थे, इनकी कमान में देकर परवान शहर के बाहर खुले मैदान में अपने लश्कर के साथ चंगेज खान का इंतजार करने लगा। चंगेज खान ने आते ही मुसलमानों पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। सुल्तान ने अपने सिपाहियों के साथ तकबीर बुलंद की और पूरी कुव्वत से मंगोलों से टकरा गया। बरवानी शहर के गिरदोनवाह के मैदान में सारा दिन मंगोलों और मुसलमानों के दरमियान जंग जारी रही। आखिर चंगेज खान और इसका लश्कर जलालुद्दीन के सिपाहियों के सख्त हमलों की ताब न ला सके और उनके पांव उखड़ गए और भाग खड़े हुए। जब मंगोल भागे तो उस वक्त सुल्तान जलालुद्दीन के जोश और जज्बे की हालत देखने वाली थी। मुसलमानों ने चंगेज खान के सिपाहियों का तारुफ करते हुए उनका खूब कत्लेआम किया। सुल्तान जलालुद्दीन के हाथ चंगेज खान की ये 5वीं शिकस्त थी। चंगेज खान की शिकस्त के बाद सुल्तान जलालुद्दीन के लश्कर में भी एक बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हुआ। सुल्तान के लश्कर के दोनों सिपहसालारों अमीन उल मलिक और सैफुद्दीन के दरमियान इंतहाई खूबसूरत और आला नस्ल के घोड़े की वजह से टकरार शुरू हो गई, जो इस जंग में मुसलमानों के हाथ लग गया था। अमीन उल मुल्क ने गुस्से में आकर घोड़े का चाबुक सैफुद्दीन के सर पर दे मारा, जिसकी शिकायत सैफुद्दीन ने सुल्तान जलालुद्दीन से की। सुल्तान कश्मकश में पड़ गया क्योंकि इन दोनों की मुमानियत काफी बड़े लश्कर थे। वो इन दोनों में से किसी को भी दिल शिकनी नहीं करना चाहता था। लिहाजा सुल्तान ने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार न किया और खामोश रहने में मसलहत जानी। सुल्तान की खामोशी से सैफुद्दीन को दिली रंज हुआ। इसने अपने हिस्से के लश्कर से कहा कि अब हम अमीनुल मल्क के साथ नहीं रह सकते, हम वापस जाएंगे। सैफुद्दीन को इस फैसले का इल्म जब सुल्तान को हुआ तो उसने उसे समझाया कि अगर हमने नाइत्तेफाकी से काम लिया तो मंगोल हम पर काबू पा लेंगे। हमारे इत्तेफाकी की वजह से हमने मंगोलों को शिकस्त दी है। सुल्तान के समझाने पर उस वक्त तो सैफुद्दीन खामोश रहा, लेकिन जब रात को सब सो गए तो सैफुद्दीन अपने लश्कर के हमरा सुल्तान जलालुद्दीन को छोड़ के चला गया। सुल्तान जलालुद्दीन को सैफुद्दीन के यूं चले जाने का बड़ा मलाल हुआ। चंगेज खान जलालुद्दीन से शिकस्त खाने के बाद बड़े गुस्से गजब की हालत में थे और इसी मुनासिब मौके के इंतजार में था ताकि जलालुद्दीन पे हमला करके अपनी शिकस्त का बदला ले। इसके मुखबिरों ने जब उसे ये इत्तला दी कि सुल्तान का एक बेहतरीन सिपहसालार है अपने लश्कर के साथ सुल्तान से अलग हो गया है, तो चंगेज खान ने सोचा कि इसे सुल्तान जलालुद्दीन पर हमला करने का इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं मिल सकेगा। चुनांचे इसने अपने पूरे लश्कर को जमा किया और सुल्तान की तरफ बढ़ा। उधर सुल्तान जलालुद्दीन के मुखबिर भी इसे चंगेज खान के बारे में इत्तलात फराहम कर रहे थे। सुल्तान भी चंगेज खान से मुकाबला करने के लिए मुनासिब जगह की तलाश में था। वो चाहता था
कि चंगेज खान को अब ऐसी शिकस्त थी कि वो दोबारा मुसलमानों का सामना न कर सके। मंगोल लश्कर चारों तरफ से सुल्तान का घेराव करते जा रहे थे। चंगेज खान की यह हसरत जिंदगी भर पूरी न हो सकी कि सुल्तान जलालुद्दीन खारजम शाह को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए। सुल्तान जलालुद्दीन ने चंगेज खान पर आखिरी ज़रब लगाने के लिए दरियाए सिंध के किनारे पर पहुंचकर एक बहुत बड़े मैदान का इंतखाब किया। इस जगह दरियाए सिंध का बहाव बहुत तेज और पानी इतना गहरा और इस मैदान का महल वकू इस तरह से था कि बाएं जानिब बुलंद पहाड़ थे और दाएं तरफ से दरियाए सिंध पीछे की जानिब एक लंबा मोड़ काटता था, जिसकी वजह से इस मैदान का दायां, बायां और पिछला हिस्सा महफूज थे। सिर्फ सामने का हिस्सा खुला था। जलालुद्दीन यहाँ अपने लश्कर के साथ चंगेज खान से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मार्के का दिन आ पहुंचा और एक दिन सुबह सवेरे चंगेज खान अपने पूरे लश्कर के साथ इस मैदान के सामने से नमूदार हुआ। सुल्तान जलालुद्दीन ने देखा कि चंगेज खान ने इस मर्तबा अपने लश्कर में कुछ तब्दीलियां की हैं। पहले वो लश्कर के दरमियानी हिस्से में रहता था, लेकिन इस मर्तबा वो अपने लश्कर के पिछले हिस्से में था और अपने इर्द गिर्द उसने 10,000 मंगोल सिपाही रखे हुए थे। शायद ये इसलिए भी उसने किया था कि वो जलालुद्दीन की दलेरी और शुजात से मरूब हो चुका था। वो जानता था कि अगर जलालुद्दीन किसी भी मौके पर जंग में कामयाब हुआ तो इसकी गर्दन जरूर कलम कर देगा। जंग की इब्तिदा करने के लिए चंगेज खान ने अपने लश्कर के एक हिस्से को आगे बढ़ाया। नकारे पे चोट पड़ी, अलम बुलंद हुए और फौजें एक दूसरे के सामने सफारा हो गई। सुल्तान जलालुद्दीन खारजम शाह ने अपने लश्कर के बाएं हिस्से को अमीनुल मल्क की कमान में आगे बढ़ने का हुक्म दिया। मुसलमान और मंगोल आपस में टकरा गए। घुमसान का रन पड़ा। सुल्तान और उसके मुजाहिदों ने मंगोलों पर इस कदर जान तोड़ दी और जोरदार हमला किया कि मंगोल फौज के कदम उखड़ गए और वो पीछे हटने पे मजबूर हो गए। इस मौके पर चंगेज खान के बेटों को गैरत आई और वो अपने लश्कर लेकर इनकी मदद को लपके। अमीरुल मुल्क का दस्ता भागने वालों मंगोलों के ताक़ुब में था और यही इनकी गलती थी, क्योंकि मंगोल एक हिकमत अमली के तहत पीछे हटे थे। जब सुल्तान के सिपाही ताक़ुब करते करते मंगोलों के लश्कर में काफी अंदर चले गए तो घात लगाकर बैठे मंगोलों के दस्तों ने उन पर हमला किया, जिससे अमीरुल मुल्क के दस्ते में शामिल सिपाहियों का काफी जानी नुकसान हुआ। जंग का खदशा पलटने लगा और मैदान जंग के इस हिस्से पर मंगोलों का दबाव बढ़ने लगा है। चंगेज खान जो अपनी फौज के दरमियान में छुपे की जानिब पीछे खड़ा हुआ था, अपनी फौज को लड़वा रहा था। सुल्तान जलालुद्दीन की नजर इस पे पड़ गई। इसकी आंखों में गुस्से और इंतकाम से खून उतर आया। इसे देखकर सुल्तान जलालुद्दीन ने फैसला किया कि वो हाथ या तो मंगोलों को नेस्तो नाबूद करेगा या खुद अपने आप को मौत के सुपुर्द करेगा। और इस अज़्म के साथ सुल्तान ने अपने तमाम लश्कर के साथ चंगेज खान पे जोरदार हमला कर दिया। सुल्तान जलालुद्दीन चंगेज खान तक पहुंचना चाहता था। चंगेज खान ने जब ये देखा कि सुल्तान मंगोल सिपाहियों को काटता हुआ उस पर हमलावर होकर उसके ब्लॉक करना चाहता है, तो वो एक ताजादम घोड़े पे सवार होकर अपने लश्कर के पिछले हिस्से की तरफ भागा। हालांकि सुल्तान जलालुद्दीन के लश्कर की तादाद चंगेज खान के लश्कर के मुकाबले में न होने के बराबर थी। मंगोलों के लाखों के लश्कर के मुकाबले में सुल्तान के पास सिर्फ 30,000 का लश्कर था। लेकिन मुसलमान जिस कदर सरफरोशी और खामोशी और जोश से लड़ रहे थे, चंगेज खान ने अंदाजा लगाया कि अगर जंग इसी तरह जारी रही तो जलालुद्दीन और इसका लश्कर लाखों मंगोलों को मौत की घाट उतार देगा और खुद इसकी भी गर्दन काट देगा। लिहाजा चंगेज खान ने अपने एक सिपा सालार और उसके हिस्से के लश्कर को अलहदा किया और हुक्म दिया कि वो किसी तरह इन ऊंची पहाड़ियों को अबूर करके नीचे उतरकर सुल्तान की पुश्त पर या इसके बाएं जानिब से हमलावर हो जाएं। इस तरह सुल्तान जलालुद्दीन पर जंग के 2 महाज खुल जाएंगे और वो अपने से छोटे लश्कर के साथ 2 महाजों पर नहीं लड़ सकेगा। पहाड़ पर चढ़ने वाला मंगोलों का ये लश्कर तादाद में सुल्तान के लश्कर से कई गुना बड़ा था। ये लश्कर ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया, जिसमें मंगोलों के बहुत से सिपाही पहाड़ से नीचे गिरकर हलाक भी हुए। लेकिन ये लश्कर पहाड़ की दूसरी जानिब उतरने में कामयाब हो गया। अब सामने से चंगेज खान और उसके बेटों ने और बाएं जानिब से पहाड़ से नीचे उतरने वाले लश्कर ने अपनी पूरी कुव्वत से सुल्तान जलालुद्दीन पे हमला कर दिया। सुल्तान जलालुद्दीन को अंदाजा था कि उसके लश्कर की तादाद बहुत कम है। मंगोल जिस तरह से इस पर 2 जानिब से हमला करने में कामयाब हो गए हैं, इसके लश्कर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अपने लश्कर को इस नुकसान से बचाने के लिए उसने बुलंद आवाज से जोरदार तकबीरें कहीं ताकि चंगेज खान के लश्कर को पीछे हटाकर अपने लश्कर को दरियाए सिंध के किनारे किसी महफूज मुकाम पर ले जाए। अभी चंगेज खान को यह खबर नहीं हुई थी कि सुल्तान जलालुद्दीन अपने घोड़े समेत दरियाए सिंध में कूद चुका है। जब मुसलमान पसपा हो गए तो चंगेज खान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनका पीछा करो और किसी को भी जिंदा न छोड़ा जाए, लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन खारजम शाह को हर हाल में जिंदा गिरफ्तार किया जाए। चंगेज खान अपने बेटों और सिपहसालारों के साथ घोड़े दौड़ाता जब दरियाए सिंध के किनारे पर पहुंचा तो सुल्तान जलालुद्दीन उस वक्त दरिया की मौजों से लड़ता हुआ दरियाए सिंध पार करने की कोशिश कर रहा था। चंगेज खान बड़ी हैरत और अकीदत के साथ सुल्तान जलालुद्दीन को दरिया की मौजों से जिद्दोजहद करते हुए देखता रहा। मौरखीन लिखते हैं कि इस मौके पर चंगेज खान सुल्तान जलालुद्दीन की बहादुरी
और जुर्रतमंदी की तारीफ करते हुए बेख्तियार पुकार उठा। वो बाप खुशकिस्मत है जिसका बेटा इतना बहादुर हो। सुल्तान जलालुद्दीन, जिसकी बाकायदा कोई सल्तनत और फौज न थी, लेकिन मंगोल सिपाही इससे मुकाबला करने से कतराते थे। अगर सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह अपने बेटे की बात मान लेता और अपने लश्कर की कमान जलालुद्दीन को दे देता तो आज तारीख में जहांगीर खान का जिक्र कहीं नहीं मिलता। अगर जिक्र मिलता भी तो एक पहाड़ी सरदार तमुजन का, लेकिन होता वही है जो कुदरत को मंजूर होता है। चंगेज खान अब बूढ़ा हो चुका था, मगर फिर भी वो जानता था कि चीन के वो इलाके जो अब तक उसके हमलों से बच गए हैं, इन पे हमला करके उन्हें भी अपनी सल्तनत में शामिल करे। लेकिन चंगेज खान को दोबारा चीन पे हमला आवर होकर उन्हें फतह करने की मोहलत न मिली और इसी दौरान उसका इंतकाल हो गया। मरने के बाद इसकी लाश को छकड़े में लाद कर सहराए गोपी के पार इस मरकजी शहर कराकरम लाया गया। रास्ते में ऐसी जगह से चंगेज खान की लाश गुजरती, इन रास्तों पर जो भी काफिला या मुसाफिर मिलता उसे कत्ल कर दिया जाता, ताकि किसी को यह खबर न हो सके कि चंगेज खान मर गया। चंगेज खान की लाश जब उसके मरकजी शहर कराकरम लाई गई तो उसे दफन करने के लिए सलाह मशवरा हुआ। मंगोलों के एक सरदार को चंगेज खान ने बता दिया था कि जब वो मर जाए तो उसे शहर के सबसे बड़े सनोबर के दरख्त के नीचे दफन किया जाए। ये दरख्त बहुत ऊंचा और बड़ा था। इस दरख्त को देखकर चंगेज खान अक्सर ही कहा करता था कि इसका साया बूढ़े के लिए बड़े आराम की जगह है। इस दरख्त के इर्द गिर्द सनोबर के और भी छोटे दरख्त थे, जिन्होंने एक तरह से इस बड़े सनोबर के दरख्त को घेर रखा था। बहरहाल सनोबर के इस दरख्त के साए तले एक बहुत बड़ी कब्र खोदी गई। इसके बाद चंगेज खान के उस घोड़े को मार दिया गया जिस पर उसने अपने आखिरी दिनों में सवारी की थी, और उसकी हड्डियां अलहदा करके इन हड्डियों को जलाकर खुश्क और साफ कर लिया गया। इस कब्र के अंदर एक छोटा खेमा नस्ब किया गया जिसमें पका हुआ गोश्त, अनाज, एक कमान, एक तलवार और उसके घोड़े की हड्डियां रखी गईं। इसके बाद इस कब्र में चंगेज खान को दफन किया गया। जब तक इस कब्र के इर्द गिर्द छोटे दरख्त नहीं उगाए उस वक्त तक इस कबीले के लोग बारी बारी चंगेज खान की कब्र पर पहरा देते रहे। ये फैसला इसलिए किया गया था कि किसी को इसकी कब्र का पता ही न चले। बहरहाल चंगेज खान, जो दुश्मन को शिकस्त देकर उनके सरों के मीनार तामीर करने का शौकीन था और दुश्मनों के सरों की खोपड़ियों के प्याले बनाकर उनमें शराब पीने का आदी था, अपने अंजाम को पहुंच गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमन कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।